प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर 2024-25 में आपको संजीव पासबुक के पैसेज नंबर 2 को समझाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो पैसेज आएंगे आपके अनसीन यानी बिना देखे हुए दो पैसेज आएंगे। एक पैसेज आएगा 6 नंबर का, एक आएगा 9 नंबर का, यानी 6 और 9 15। तो 15 नंबर के आपके दो पैसेज आएंगे, जिसमें से ये आपकी नई वाली पासबुक है 2026 की, उस उसका पैसेज नंबर 2 है। ठीक है, पेज नंबर 586। तो इसकी आपको हिंदी समझाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों ध्यान से सुनना। द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। जो ऋग्वेद है वो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। एज वी नो दैट इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं कि दैट यानी यहाँ पे क्या होगा कि इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। ये कई हजारों वर्ष पुराना है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधुआ। अब ये जो है भारतीय प्रायद्वीप यानी कि उपमहाद्वीप, एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया का जो सब कॉन्टिनेंटल है यानी उपमहाद्वीप है, उसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है उसके बारे में ये ऋग्वेद बताता है। उसके बारे में ऋग्वेद बताता है। इट गिव्स यानी ये उसको देता है, क्या देता है, उसको बताता है सब कॉन्टिनेंटल यानी उपमहाद्वीप के बारे में बताता है, नॉर्थ वेस्ट का उपमहाद्वीप के बारे में, क्षेत्र के बारे में बताता है, जिसका नाम है सप्त सिंधुआ। सप्त सिंधुआ यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर, भारत के उत्तर पश्चिम का जो सब कॉन्टिनेंटल है उस क्षेत्र को, जिसको सप्त सिंधु कहते हैं, उसके बारे में बताता है। सप्त सिंधुआ जो आइलैंड है, सब कॉन्टिनेंटल सप्त सिंधुआ जो आइलैंड है, जिसको कहते हैं द लैंड ऑफ 7 रिवर्स यानी 7 नदियों का द्वीप। 7 नदियों का द्वीप कहा जाता है उसे। द वर्ड सिंधुआ कम्स फ्रॉम सिंधु। ये जो सिंधुआ शब्द है ये आया है सिंधु से। ये जो शब्द है सिंधुआ, ये कहाँ से आया है? सिंधु से। विच रेफर्स टू द इंडस रिवर। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, जो कि सिंधु नदी को संदर्भित करता है। अब जो सिंधु शब्द है वो सिंधुआ शब्द है वो सिंधु नदी से आया है, यानी इंडस रिवर। सिंधु की इंग्लिश क्या हुई? इंडस। तो इंडस रिवर से आया है। मूविंग ऑन इन टाइम, समय के साथ साथ वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। समय के साथ साथ मूविंग ऑन इन टाइम, समय के साथ साथ वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी हम अन्य भारत के अन्य हिस्सों के नाम देखेंगे जो कि लिटरेचर में यानी साहित्य में प्रकट होते हैं। कौन सा साहित्य? ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर से हमने महाभारत के कुछ अंश लिए हैं। महाभारत के अंदर भी ये नाम आए हैं जो ऋग्वेद के अंदर भी हैं। वही नाम जो दिए हैं, द महाभारत इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। तो महाभारत के अंदर जो शब्द आए हैं, इंडिया के भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी महाभारत जो है वो भारत का सबसे फेमस टेक्स्ट, भारत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें कई क्षेत्र सूचीबद्ध हैं। इट लिस्ट मैनी रीजन्स, जिसमें कई क्षेत्र सूचीबद्ध हैं। और जो शब्द जैसे लिस्ट यानी सूचीबद्ध, मैनी रीजन कई क्षेत्र, सच एज जैसे कि कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वांगा, कच्छ, केरला, यानी बता रहे हैं कि इट लिस्ट मैनी रीजन, ये कई क्षेत्र सूचीबद्ध करता है। कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद कई क्षेत्र सूचीबद्ध करता है जो कि महाभारत में भी है, जैसे कि कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वांगा, कच्छ, केरला। द महाभारत यूजेस द टर्म्स भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप। महाभारत जो है वो कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है महाभारत के लिए, जैसे भारतवर्षा एंड जम्बूद्वीपा। महाभारत यूजेस द टर्म्स यानी भारत में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, भारतवर्षा और जम्बूद्वीपा। भारतवर्ष का मतलब होता है, भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ भारतस, यानी भारतवर्ष में कई तरह के शासक हुए हैं, जैसे में भरत भी एक शासक थे। तो ये भरतों का देश है, यानी बहुत सारे भरत हुए हैं, कई वीर योद्धा थे जिनका नाम भरत था। उसमें से एक महान थे जिनका नाम भी भरत था, राजा भरत। राजा भरत जो बहुत वीर थे, बहादुर थे, तो वो भारत के देश के राजा थे, इसलिए उनको कहा गया भरतों का देश। तो भारतवर्ष का मतलब होता है भरतों का देश। एंड जम्बूद्वीप मीन्स द आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ जामुन ट्री, यानी जामुन आइलैंड ऑफ, यानी जम्बूद्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर जामुन वृक्ष के फल बहुत सारे हैं, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे जामुन के वृक्ष लगते हैं जिन पे जामुन के फल लगते हैं। तो जामुन वृक्ष जो है बहुत सारे, वो वहाँ पर जम्बूद्वीप में पाए जाते हैं, इसलिए उसे जम्बूद्वीप मीन्स द आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ जामुन ट्री, यानी कि जामुन वृक्ष के फलों का द्वीप। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। अब आपको यहाँ पर ये 8 प्रश्न करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न दिए हैं। नहीं समझ में आए इसको एक बार दोबारा देखना, इस पैसेज को दोबारा समझना। अब आगे प्रश्न करते हैं हम। इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट यानी कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे आंसर है ऋग्वेदा। हम पढ़ चुके हैं, देखो ये
द ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट दे दिया। अब यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे, द यजुर्वेदा, क्या यजुर्वेद है? नहीं है। रामायण नहीं है। द ऋग्वेद ऋग्वेद है। यहाँ पे सामवेद सामवेद नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? द ऋग्वेदा। तो इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट इज द ऋग्वेदा। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या हो गया? ऋग्वेद। ठीक है, और आगे है द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम। जो सिंधु शब्द है वो कहाँ से आया है? सिंधवा शब्द कहाँ से आया है? सिंधु से। सिंधु से आया। किस में आया आंसर? सिंधु से, क्योंकि ऋग्वेद से नहीं आया, सिंधु से आया ना। हमने पढ़ा ही सिंधु से आया है शब्द, ये देखो यहाँ पे पढ़ा ना, द वर्ड सिंधव कम्स फ्रॉम सिंधु, ये आ गया आंसर इसमें। तो इसी में से हम ढूंढेंगे, द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु, यानी जो सिंधवा शब्द है वो कहाँ से आया है? सिंधु से आया। तो वही आंसर आ गया। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु, सिंधु से आया। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु, यानी सिंधुआ शब्द जो है वो सिंधु से आया है। द इंड्स रिवर्स रेफर्स टू। सिंधु नदी संदर्भित है किससे? है सिंधु से। सिंधु नदी किससे संदर्भ है? सिंधु से। द इंडस रिवर यानी सिंधु नदी किससे संदर्भित? रेफर्स का मतलब क्या होता है? संदर्भित। किससे संदर्भित है? सिंधु से। तो इंडिया से है क्या? नहीं। महाभारत से है? नहीं है। सप्त सिंधुआ से है? नहीं है। तो सही आंसर क्या है? सिंधु से। हमने यही पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है तीसरा प्रश्न। द इंडस रिवर रेफर्स टू, ओ सॉरी ये तो हो गया चौथा प्रश्न। नहीं यही है, द इंडस रिवर रेफर्स टू। द इंडस रिवर यानी सिंधु नदी संदर्भित किससे है? सिंधु से। ठीक है, सिंधु से। ये तो प्रश्न हो गया था। द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड इन द महाभारत, वह पार्ट जो कि महाभारत में सूचीबद्ध नहीं है। द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड, वह भाग, वह पार्ट जो नहीं सूचीबद्ध है महाभारत से, महाभारत सूचीबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर बिहार नहीं है, क्योंकि क्या क्या है पार्ट के अंदर? इसमें पार्ट कौन कौन से थे? कश्मीर था, वंगा था, केरला था। यहाँ पे है बिहार, बिहार नहीं था। अब यहाँ पर जो आंसर आपको देखना है, ढंग से पढ़ना है बोर्ड के अंदर, इज नॉट लिस्टेड। ये नॉट लिस्टेड पढ़ना बच्चों ध्यान से। इसमें क्या गलती करते बच्चे, और एक नंबर कट जाता है अपना, एक नंबर गंवा देते हैं। तो द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड, वह भाग जो सूचीबद्ध नहीं है महाभारत में, वो क्या है? कश्मीर, वांगा, केरला, ये तो है, बट नॉट लिस्टेड कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न, व्हाट डज द वर्ड सप्त सिंधुआ मीन्स। सप्त सिंधुआ का अर्थ क्या है? व्हाट डज द वर्ड सप्त सिंधुआ, सप्त सिंधुआ का अर्थ क्या है? दो ये शब्द है, यानी ये शब्द सप्त सिंधुआ का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर द लैंड ऑफ सेवन किंग्स नहीं है, द लैंड ऑफ सेवन क्वीन नहीं है, द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स यानी 7 नदियों का द्वीप, 7 रिवर्स, द लैंड यानी द्वीप, 7 नदियों का द्वीप। तो आंसर क्या होगा? द लैंड ऑफ 7 कंट्रीज, ये भी नहीं है। तो जो 4 शब्द देखे हैं, द लैंड ऑफ 7 किंग्स, 7 राजाओं का द्वीप, ये भी नहीं है। 7 रानियों का द्वीप, ये भी नहीं है। 7 देशों का द्वीप, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों का द्वीप। अगला प्रश्न है ये रहा, हाउ डज द ऋग्वेदा, हाउ ओल्ड इज द ऋग्वेदा, हाउ ओल्ड इज द ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेदा कितना पुराना है? तो हमने क्या पढ़ा था? इसमें पढ़ा था हमने सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, यानी कई हजारों वर्ष पुराना। हमने यही पढ़ा था, हाउ ओल्ड इज द ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेदा कितना पुराना है? सेवरल, कई हजारों वर्ष पुराना। सेवरल थाउजेंड, कई हजारों वर्ष पुराना। ओल्ड यानी पुराना, ओल्ड यानी पुराना ही हो गया। ईयर्स वर्ष, थाउजेंड हजारों, सेवरल यानी कई, कई हजारों वर्ष पुराना। ये 3 ऑप्शन नहीं आएंगे। 3 ऑप्शन देख लो, 7 सेवरल मिलियंस ईयर्स ओल्ड, कई मिलियन वर्षों, इतना भी नहीं है। 7 सेवरल 100 ईयर्स ओल्ड, कई 100 वर्षों पुराना, ये भी नहीं है। सेवरल बिलियन ईयर्स ओल्ड, तो कई बिलियन ईयर्स भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आपने हम पढ़ा था सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। अगला प्रश्न है, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। क्या? वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है हिंदी में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। ठीक है, वेल नोन का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। तो यहाँ पर रीजन यानी क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। प्रसिद्ध का मतलब यहाँ पर होगा फेमस। प्रसिद्ध का मतलब क्या होगा बच्चों? फेमस। प्रसिद्ध, वेल नोन यानी प्रसिद्ध, और फेमस यानी ये भी प्रसिद्ध। ठीक है, ठीक है ना, ये भी खूब। मशहूर, वेल नोन, मशहूर, फेमस, मशहूर। तो ये रीजन यानी क्षेत्र। रेफर, संदर्भित है। प्रकट, अपीयर यानी प्रकट, तो ये भी नहीं होगा। तो वेल नोन का मतलब फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध, मशहूर। वेल नोन प्रसिद्ध, मशहूर, फेमस प्रसिद्ध, मशहूर। ठीक है, तो ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है,
चूज द सिमिलर वर्ड, यानी सिमिलर का मतलब होता है मिलता जुलता शब्द, सिमिलर वर्ड यानी मिलता जुलता शब्द, तो वेल नोन का क्या होगा, फेमस, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, ठीक है। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न यानी आधुनिक। अब ये अपोजिट पूछ रहा है, चूज द अपोजिट वर्ड, अपोजिट का मतलब क्या हुआ, विलोम शब्द, अपोजिट यानी क्या हुआ बच्चों, विलोम, तो क्या सेवरल, कई नहीं होगा, एंशियंट यानी प्राचीन। अब मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न मतलब आधुनिक, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, एंशियंट यानी प्राचीन, आधुनिक प्राचीन, आधुनिक प्राचीन, एंशियंट यानी प्राचीन, मॉडर्न यानी आधुनिक। तो चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, मॉडर्न, तो मॉडर्न शब्द का अपोजिट यानी विलोम शब्द आपको देखना है एंशियंट। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सिमिलर और अपोजिट में कंफ्यूजन रहते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी सिमिलर समझ लेते हैं और कुछ और लिख के आ जाते हैं, वही सारा गलत हो जाता है। आपको ध्यान से देखना है अपोजिट वर्ड मॉडर्न का क्या होगा, मॉडर्न यानी आधुनिक और एंशियंट यानी प्राचीन, ठीक है बच्चों। तो यहां तक है, इसको ध्यान से पढ़ना, नहीं समझ में आए दोबारा पूछना, ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप जरूर पूछना, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों।